कॉन्स्टिट्यूशन आज हूँ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ मीनिंग कौन। देख समस्त गोटे गोटे नेचर थाए कि नहीं, किए केमती एक्ट करे, किए केमती बिहेव करे, कहार को कैरेक्टर समस्त गोटे गोटे नेचर अच्छे। ठीक अच्छे सेमती आम कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी नेचर अच्छे। फास्ट जब मुझे नेचर डिस्कशन को आने को जी फास्ट गोटे क्वेश्चन आसो, फास्ट गोटे तर्क आसो कि इट इज फेडरल और यूनिटरी। आर मीनिंग कौन, यहाँ गोटे फेडरल कि यूनिटरी। जो हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी यहाँ स्ट्रक्चर कि भाया फेडरल ना यूनिटरी। जदि आम फेडरल विषय देखा जा व्हाट डू मीन बाय फेडरल माने जदि यहाँ गोटे स्टेट हुए, स्टेट भितर सेंटर आउ स्टेट रो पावर सेपरेट होगी थाए। स्टेट हाथ में भी किसी पावर थाए आउ सेंटर हाथ में भी किसी पावर थाए। पावर गोटे जगार एकत्रित होकर न थाए, इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। से जो ये स्ट्रक्चरटा कहते फेडरल स्ट्रक्चर। आउ गोटे अच्छे यूनिटरी स्ट्रक्चर। जदि यहाँ गोटे स्टेट हुए आर सबू पावर गोटे सेंटर ही एकत्रित होकर थाए। जमी आम पढ़ी थे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग रे सेंट्रलाइजेशन, से भाया ये जो यूनिटरी फीचर माने होची सेंटर हाथ में सबू पावर एकत्रित होकर थी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल स्ट्रक्चर एंड द यूनिटरी स्ट्रक्चर। बट नाउ इज द क्वेश्चन इज दैट इज इंडिया ए फेडरल और ए यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जब मार पार्लियामेंट मार कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जी आर नेचर केमतिया फेडरल कि यूनिटरी। आप विषय में बहुत सारा तर्क अच्छे। जमती कि किसी लोग आम कॉन्स्टिट्यूशन को कहती कि यहाँ फेडरल, आउ किसी लोग कहती कि यहाँ हूँ, किसी लोग कहती कि यहाँ हूँ फेडरल, आउ किसी लोग कहते यहाँ हूँ क्वासी फेडरल, आउ किसी लोग कहती फेडरल विथ यूनिटरी बायस। आम कॉन्स्टिट्यूशन यहीटा सबुठु अप्रोप्रिएट। जदि आम कहीपर आम कॉन्स्टिट्यूशन नेचर को भाया यहाँ फेडरल बट आर किसी यूनिटरी बायस रही। फेडरल सिस्टम केमती ना ये सेंटर आउ स्टेट हार अलग अलग गवर्नमेंट अच्छी, से क्षेत्र में ये हूँ फेडरल। बट आम जो देखा ये यूनिटरी को केस रे जदि आम देखा जो स्टेट रे इमरजेंसी आसूची किंबा एमती किसी निर्दिष्ट केस जो थे कि स्टेट लिस्ट रे सेंटर बनाऊँ किसी एक्ट बा किसी नियम, तो से जिनसटा को तो से क्षेत्र में आम कारण यूनिटरी सिस्टम कारण इमरजेंसी जो टाइम रे लगे से टाइम रे सबू पावर पड़ाए सेंटर पाखक। तो आवर गवर्नमेंट इज एक्ट लाइक ए यूनिटरी इन इमरजेंसी और इन द केस जदि को स्टेट रो 2/3 बा राज्यसभार जदि राज्यसभार 2/3 लोकसभा को गोटे बिल पास करके दियंती कि आपण एबे ए निर्दिष्ट स्टेट लिस्ट उपर बनातु नियम, तो सही केस रे आम कॉन्स्टिट्यूशन बा आम गवर्नमेंट गोटे यूनिटरी फीचर्स उपर काम करि पारिबो। ठीक अच्छे। तो ये थिला फास्ट पॉइंट कि आपको आम किंतु आम बी आर आंबेडकर जी कि ड्राफ्टिंग कमिटीर हेड थे आपको कौ भाया से नामकरण करते जो फेडरल कि यूनिटरी आम इंडिया आग भर कौन आम इंडिया फेडरल बी आर आंबेडकर कहले आम इंडिया फेडरल बट तार एमती किसी यूनियन यूनिटरी कैरेक्टर होची जहाँ को लेकिन आम पॉलिटिशियन माने आग को आर बैड
फायदा उठे पारती जोटि आम देखिले जमती देखा आगू जो यही प्रेसिडेंट रूल किंबा इमरजेंसी पावर बहुत गलत इस्तेमाल भी होती यूनिटरी फीचर जो बट यह कहवा अप्रोप्रिएट हो कि एटा गोटे फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस माने ये कहते हैं आम इंडियन इकोनॉमी को दैट इज ए क्वासी फेडरल गोटे नुआ टर्म आम इंडिया रे एस्टाब्लिश्ड है गोटे इंडिया रे बाहरला सेटा हो क्वासी फेडरल तो आवर नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल फेडरल विथ यूनिटरी बायस और यूनिटरी बायसटा कोटी आसुची ना एटू इमरजेंसी केस माने केस जो स्टेट लिस्ट सेंटर किसी बनाऊँच नियम कानून तो आउ जब आम कंपेयर करा सिटीजनशिप दैट इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर ये केत यूनिटरी फीचर्स अच्छी जोटा आगे देखा बट फास्ट आम क्लीयर है कि फेडरल ना यूनिटरी ठीक अच्छे देख जदि आम यार एसेंशियल कैरेक्टर्स गुड़ा स्टडी करिया जावा तो आंक पॉइंट अंडर रे कौन आसो तो फास्ट तो गोटे जिनस आसो पावर शेयरिंग आम इंडिया रे पावर शेयरिंग केमती जमी कहली जदि एटा गोटे स्टेट हुए आउ एटा जदि गोटे कंट्री हुए आम इंडिया बेसिस रे तो स्टेट को भी किसी पावर दि जाए जहाँकि स्टेट लिस्ट रे लिखाई और कंट्री को भी किसी पावर दि जाए जोटा कि यूनियन लिस्ट रे लिखाई और दी जन भी मिसिकी गोटे कनकरेंटली काम करें जहाँपाई कनकरेंट लिस्ट भी अच्छी तो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट ये तीन टा अच्छा आमर स्केड्यूल 7 ने आगू देखा आम तो पावर शेयरिंग आम इंडिया रे एमती है ना एटा जो आम एसेंशियल कैरेक्टर मुझे कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन सब कौन कौन एसेंशियल कैरेक्टर अच्छे नेक्स्ट हूँ दैट इज रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी तो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड ना फ्लेक्सिबल आर मीनिंग है फर्स्ट गोटे गोटे कंट्री एग्जांपल नवा यूएसए गोटे कंट्री जार कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिजिड जब आम कह जावा कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर होता 1992 रे 22 नंबर अमेंडमेंट 22nd नंबर अमेंडमेंट तक होता 1992 रे लास्ट नंबर अमेंडमेंट ठीक अच्छे आ फ्लेक्सिबिलिटी हूँ लाइक द ब्रिटेन आठी कौन हुए ना ये फंडामेंटल राइट्स भी सिंपल बिल भाया पास हो जाए देख जब वो रिजिडिटी कन्स्टेंट रे मुझे भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवा केते कष्ट कि केते सहज ताकू ही रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ही कहते रिजिडिटी रे जदि यूएसए तांकर लास्ट अमेंडमेंट 1992 रे करथिला 22nd नंबर अमेंडमेंट बट ब्रिटेन रे तांको जेमति कहली कि फंडामेंटल राइट्स भी तांकर सिंपल बिल भाया पास हो जाए तो ताकू ही आम कह फ्लेक्सिबिलिटी बट आम इंडिया कौन रिजिड ना फ्लेक्सिबल आम इंडिया ना रिजिड ना फ्लेक्सिबल ये किसी क्षेत्र में रिजिड आउ किसी क्षेत्र में फ्लेक्सिबल से जो तो आमर बहुत प्रकार मेजोरिटीज आसला सिंपल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आउँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आम कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल आणुचे कॉन्स्टिट्यूशन बिल फास्ट आने को पड़ू जो फास्ट प्रायर रिकमेंडेशन दरकार हो प्रेसिडेंट कर बट ता भर केते आमर सिंपल मेजोरिटी अच्छी केते एब्सोल्यूट मेजोरिटी अच्छी प्राय आर्टिकल 368 रे कौन मेंशन अच्छी अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट सेठी आम देखा सो सिंपल मेजोरिटी है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है जहाँ भी अच्छी आम आपको आम दुटा एग्जांपल बुझा 2019 ने गोटे आसला 2019 ने गोटे आसला फार्म बिलटे आसला जोटा कि सिंपल
मेजोरिटी रे पास हो जाइथिला और से जो बहुत सारा प्रोटेस्ट भी चलता मुझे कहूँ कि यही प्रकार बिल सिंपल मेजोरिटी रे भी आमर पास हुए आमर गोटे प्रावधान अच्छे बट आउ किछि बिल्स अच्छी जहाँकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी बा टू माने हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन दरकार जमती कि जो पास होता जीएसटी बिल जो टाइम रे होता पास से टाइम रे कौन होता से टाइम रे धर देख जीएसटी बिल जो टाइम रे आमर पास हबार थिला लोकसभा रे पास हला फास्ट राज्यसभा रे पास हला तापर ए बिल जीवो समस्तंकर जति स्टेट अच्छंती 28टा स्टेट तांको पाखु जीवो तांकर रैटिफिकेशन पे जदि से विधानसभा रे भी 28टा विधानसभा रे भी अधारू अधिक विधानसभा आपको रैटिफिकेशन दे दिला रैटिफिकेशन मीनिंग होची सेठी भी ए बिल सिंपल मेजोरिटी रे पास हवा थिला माने जतिक जाक स्टेट थिले तो ए जीएसटी बिल जो टाइम रे लागू होईची लोकसभा और राज्यसभा रे ए बिल लागू होबा सहित माने जोटा कि हमर कहते कौन स्पेशल मेजोरिटी रे पास होबा सहित प्रति स्टेट को जीव तांकर सिंपल मेजोरिटी पाई माने 2/3 रैटिफिकेशन माने हाफ ऑफ द स्टेट कर रैटिफिकेशन दरकार यही सब बिल पाई बट जमती आमर केतरा छोट छोट बिल अच्छी फार्म बिल भाया छोट छोट बिल ना जे माने जहाँ को कि बाहर करने स्टेट रैटिफिकेशन आवश्यक नहीं तो सही आमको सिंपल मेजोरिटी रे बिल सब पास हो जाए जमती आमको गोटे वेलफेयर विषय भावार अच्छी तो सेठी मुझे पूरा वेलफेयर ना रे तो इंडिया ही चलती है तो आम सिचुएशन देखी कारण सिंपल मेजोरिटी रे केबे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कि जीएसटी भाया बिल पारे नहीं तो सही जो आम कहवा कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड ना फ्लेक्सिबल दरकार पड़े ये रिजिड भी हो जाए और दरकार पड़े फ्लेक्सिबल हो जाए बट कहब इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड एटा थिला फास्ट मीनिंग कि पावर शेयरिंग और रिजिडिटी देन आम देखा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन रो एवब नुहंती है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन रो एवब नुहंती जहाँ भी सब ऑर्गन्स काम करेंगे से जुडिशियरी हो कि एग्जीक्यूटिव हो कि लेजिस्लेटर हो से सबू कॉन्स्टिट्यूशन रो संविधान रो आईन वाइज ही काम करेंगे से जो लिखाई दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी हो जाओ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी रहिबा दरकार आ गोटे जिनस हूँ रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन तो आम जब एठी भी एग्जांपल नवा दुईटार गोटे हूँ यूएसए आ गोटे हूँ ब्रिटेन बा यूके एठी जिनस कौन हूँ एठी हूँ सबुठू शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटेन ने इट इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जदि यहाँ आम इंडिया कॉन्टेक्स्ट देखा आर मीनिंग कौन ना इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओके जदि ये मुझे तीन प्रकार देखी यूएसए ब्रिटेन आउ इंडिया को मुझे नेबी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाई ये जो एसेंशियल कैरेक्टर तार रोचे व्हाट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान लेखाई अच्छी और प्रति आर्टिकल प्रति सेक्शन लेखाई अच्छी एंड इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवर मेड तापर ब्रिटेन दैट हैज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए रो सबुठ शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो एटा हूँ गला रिटन आमर इंडिया हूँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देन नेक्स्ट आसो द पावर ऑफ कोर्ट
पावर ऑफ कोर्टर को मीनिंग ना ये जेतिक भी आमर जिनस है आम कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी लिखाई जहाँ भी नुआ लॉज आसो कि जहाँ भी नुआ लॉज आगक आसबार अच्छी से समस्त फाइनल इंटरप्रिटर किए हे फाइनल इंटरप्रिटर किए हे दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड जिते किसी भी केस जमी तुमको कहली किसी भी केस आसे तो ता भर फास्ट सुप्रीम कोर्ट मैंने सब लास्ट रे सुप्रीम कोर्ट ही ताको फाइनल इंटरप्रिट करे कॉन्स्टिट्यूशन न सेफगार्ड पाई कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड पाई आमर कोर्ट सब माने जतिक जाक भी बिल्स आसो कि कौटी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरप्रिट हबार अच्छी चेंज हबार अच्छी सुप्रीम कोर्ट अच्छी आम देखा आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट कहीं अच्छी जुडिशियल रिव्यू पावर कौन बस देखिए कि यार गोटे नेचर कि पावर ऑफ कोर्ट भी अच्छी फाइनल इंटरप्रिटेशन आम कोर्ट नहीं रोज तो ये थी आम एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम देखा एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बा फेडरल सिस्टम जब आम यूएसए को नवा ये है जदि एटा पूरा यूएसए है यहाँ तार सेंटर है आउ एठी जो स्टेट अच्छी तार यहाँ जो तार स्टेट है जदि यूएसए वालांकर गोटे सिटीजनशिप थाए जदि यूएसए वालांकर गोटे सिटीजनशिप थाए से जो स्टेट रोचंदी से स्टेट रे भी ताको पाखर आउ गोटे सिटीजनशिप थी तो हम देखुं दैट इज ए क्लीयरली डिविजन ऑफ पावर सिटीजनशिप ये स्टेट गोटे रोचे आउ सेंटर भी गोटे रोचे है देन आम आसवा जदि आम यहाँ इंडिया कॉन्टेक्स्ट देखा जावा यहाँ जदि आम इंडिया कॉन्टेक्स्ट देखा जावा इंडिया यूएसए टू केमती अलग माने इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर को जिनस इंटरप्रिट करुच्ची जदि आम फेडरल स्ट्रक्चर आर देखा जावा गवर्नर माने जितक आम गवर्नर अच्छा किए अपॉइंटमेंट करे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स ठीक अच्छे ए क्षेत्र में जो आम यूएसए आउ इंडिया को कंपेयर करवा आर फेडरल स्ट्रक्चर आठू केमती डिफरेंट माने इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर को भाया डिफर करे यूएस रो फेडरल स्ट्रक्चर रू ना ये गवर्नर माने अपॉइंटमेंट होती प्रेसिडेंट को द्वारा आर्टिकल 156 और आर्टिकल 155 रे आम कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखाई कि आमर गवर्नर जिते मैंने अच्छा अपॉइंट किए कर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सेकेंड पॉइंट जब आम देखा जावा आम पार्लियामेंट हाथ में पावर अच्छी आमर पार्लियामेंट हाथ में पावर अच्छी से आर्टिकल 259 को यूज करके आर्टिकल 149 को यूज करके है आर्टिकल 249 ने ये लिखाई जदि राज्यसभा रे को बिल 2/3 मेजोरिटी रे पास करके से पार्लियामेंट को दौची कि एबे स्टेट लिस्ट रे हमर पार्लियामेंट माने बनेब रूल तो पार्लियामेंट से केस रे आमर आंकटू डिफरेंट कहीं राज्यसभा अलाउ कला माने राज्यसभा बिल पास कर सारा पर अपर हाउस रे लोकसभा जाइकी बनेब बिल माने सेंटर जाइकी स्टेट लिस्ट रे इंटरफेयर करि पारिबे नहले ये स्टेट लिस्ट रे जाइकी मन इच्छा रूल्स बनी पारिबे नहीं दैट इज ए वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे से जो आम कहले कि आम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी अच्छी इट इज द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम है और थर्ड पॉइंट जब आम देखा एठिकार जदि सेंटर चाहिए एठिकार जदि सेंटर चाहिए ये एक स्टेट लिस्ट स्टेट रो बाउंड्री स्टेट रो ये चेंज पाई परमिशन मांगिया को पड़ो कि रिक्वेस्ट करिया माने जहाँ भी अच्छी एटी परमिशन माने से जहाँ भी स्टेट रू परमिशन ने कहीं एटी पूरा क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट भितर बट आमर ये सिस्टम कौन होमती आर्टिकल 3 रे जमी लिखाई आवर पार्लियामेंट
can reduce, alter any boundary. Our parliament can reduce or alter any boundary that he thinks fit for the administration or any of the proposed. बस से पास पार्लियामेंट जो किसी भी ना चेंज कर थाए से बास गोटे 14 दिन नोटिस दब से स्टेट को गोटे 14 दिन नोटिस दब ठीक अच्छे और जदि स्टेट्र एठी माने मंतव्य माने मानवे सेमती किसी बाइंडिंग नुह बट गोटे 14 दिन नोटिस देवे कि जदि कौन चेंज हो पारिबो आपण देखंतु तापर एठी की पुणी जाए रिटर्न। तो आर्टिकल 3 वाइज जो पार्लियामेंट रे हमर लिखा है कि पार्लियामेंट आम को भी स्टेट रो बाउंड्री को अल्टर किंबा रिड्यूस किंबा इंक्रीज करी पारिबो सेटा हमर फेडरल फीचर को यूएस रो फेडरल फीचर अलगा करे। जदि क्वेश्चन आसीबो हाउ आवर इंडियन फेडरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए और एनी कंट्री द टर्म एमती ही डिफरेंट आप पर भी जदि तमे चाहिबो इमरजेंसी सिटीजनशिप ये जो गोटे पॉइंट गला सिटीजनशिप पार्लियामेंट गवर्नर अपॉइंटमेंट आउ जो पार्लियामेंट कौन सी साइज चेंज करी पारिबो ये सब जिनस तुम डिफर करे फेडरल फीचर आउ को कंट्री ठू आम इंडिया ठीक अच्छे। जदि आम गोटे ग्राफ देखा जावा को जिनस आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बाकी देश सहित कंपेयर आम 3टा एग्जांपल नवा यूएसए ब्रिटेन आउ इंडिया गोटे हूँ यूएसए गोटे है यूके बा ब्रिटेन आ गोटे है इंडिया ये को जिनस आम करते डिफर। जदि आम ये सिटीजन विषय देखा जा सिटीजनशिप विषय जदि आम देखा जा यूएस सिटीजनशिप हूँ डुअल सिटीजनशिप अब एठी हूँ से सिंगल सिटीजनशिप एठी भी सिंगल सिटीजनशिप ठीक अच्छे। जदि देन आम देखा जा एठी को टाइप रो नॉमिनल हेड्स माने अछंती माने एठी नॉमिनल हेड सब किए तांकर फास्ट हो ये प्रेसिडेंटल टाइप ऑफ गवर्नमेंट आमर हूँ पार्लियामेंटारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जोटी कि पीएम हाथ में बहुत पावर थाए आंकर हेड होचंती गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बा राजा एठी होचंती यूएसए ब्रिटेन आउ इंडिया भितर डिफरेंस सिंगल सिटीजनशिप एठी आउ हमर ब्रिटेन ने बा डुअल सिटीजनशिप यूएसए रे। तो प्रेसिडेंट टाइप होची हमर यूएसए रे पार्लियामेंटारी टाइप आम ब्रिटेन ने आ इंडिया हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बा राजा शासन जोटा कहते तांकर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो मैंने है आंक गवर्नमेंट होती प्रेसिडेंटल टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हाथ से मेन पावर जमी देखुं डोनाल्ड ट्रम्प होगले कि जो बाइडेन ये सब प्रेसिडेंट बट आमर प्रेसिडेंट किए द्रौपदी मुर्मू इट इज ही इज द नॉमिनल हेड बट एक्चुअली पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फंडामेंटल राइट्स विषय देखा जा एठी हूँ रिजिड फंडामेंटल राइट्स जहाँकि चेंज करवा टी कष्ट आठी हूँ माने रिजिड फंडामेंटल राइट्स मीन्स दे आर एब्सोल्यूट को केस रे भी एटी किसी एक्टेक्ट नहीं मैं जमी आमर इंडिया रे अच्छी राइट ऑफ एक्सप्रेशन माने आम जहाँ नहीं कहीपर सेमती किसी ना आमर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन रोचे आमर not absolute but qualified आउ ब्रिटेन ने सेमती not mention anywhere ब्रिटेन ने सेमती किसी मेंशन है कि आंकर कॉन्स्टिट्यूशन कौन एब्सोल्यूट कि केते जगह आमर सबुठी रिजनेबल आमर सबुठी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन रोचे ना तो से जो आम देखा जो टाइम फंडामेंटल राइट्स देखा ये जो रिजनेबल राइट्स सब कौन कौन बट
सेकेंड थिंग होची कि यूएसए ब्रिटेन आउ इंडिया भितर तापर आउ गोटे नेक्स्ट पॉइंट को आम जब आसवा ये होची हमर शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ ब्रिटेन होची नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आउ इंडिया होची रिटन बाका जाओ कहबा आम लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ये हूँ आमर यूनिटरी और ये हम फेडरल प्लस यूनिटरी बायस ठीक अच्छे। तो आज क्लास रे आम देखिले आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर को भाया प्रिएम्बल सैला आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर को भाया नेचर माने फेडरल और यूनिटरी और कौ क्षेत्र में ये रिजिड और कौ क्षेत्र में ये फ्लेक्सिबल ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होती ना नहीं तार कौन महत्व आउ एटी तो रिजिड आउ तार कौन महत्व आउ एटी फेडरल कि यूनिटरी कि आमर फेडरल प्लस यूनिटरी बेस ए सब हम देखिले। तो आज थिला तो नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय बहुत छोट विषयटा खास करी आपर आम स्टार्ट करवा आम फंडामेंटल राइट्स विषय को फंडामेंटल राइट्स आम कौटू आसी गोटे छोट भिडियो बस तुमको कहीदेवी कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जितक आर्टिकल्स अच्छी कौट कौट आसी माने सोर्सेस कौन कौन जापान किए आसती रशिया रू किए आसुँच तार गोटे माइंड मैप देदेवी सब किए कौट आसुँच पर जिनस हो नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम आज एति देखिले आज टोटाल जब रिवाइज करवा ये देखिले यूनिटरी देखिले फेडरल देखिले रिजिडिटी देखिले फ्लेक्सिबिलिटी देखिले आउ कौन देखिले दैट इज रिटन और नॉट आउ कौन देखिले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउ कौन देखिले पावर ऑफ कोर्ट टू इंटरप्रिट आउ कौन देखिले हाउ आवर constitution federal structure differ from another country like USA or Britain। आउ कौन देखिले आउ आम कंपेयर कले यूएसए ब्रिटेन आउ इंडिया सब फॉर्म को आम कंपेयर कले कि कौ भाया से माने अलग आम जानले कि यूनिटरी फीचर कौन जमी तुमको कह सिंगल सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स कि तुम से जो रहीगला इमरजेंसी पावर द पावर टू अल्टर द बाउंड्री ये सब रहा तुम यूनिटरी फीचर। जो फेडरल फीचर को जी फेडरल फीचर तो पावर शेयरिंग वाइज जो तुम जी स्ट्रक्चर स्टेट लिस्ट है कि तुम कनकरेंट लिस्ट है कि तुम सेंट्रल लिस्ट है ये सब कौ कौ सब्जेक्ट गुड़ा सब जाऊँगी दैट इज इन द फेडरल लिस्ट माने आउ जो तुम रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी रिटर्न सुप्रीमेसी ये सब देखिले। तो एतिक थिला द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे। और नेक्स्ट क्लास रे आम देखा तार सोर्सेस आउ स्टार्ट करवा फंडामेंटल राइट्स प्राय 2 क्लासेस लगे 2 to 3 क्लासेस बट जिनस हूँ कि छोट टॉपिक थिला सरला नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करवा। थैंक यू।